फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज आपके लिए लेके आया हूँ नदियों से संबंधित 25 ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। चलिए फ्रेंड, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड, हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड, गंगा नदी को बांग्लादेश में ऑप्शन बी पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें ऑप्शन गलत, चारों ऑप्शन गलत है। फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से। चलिए फ्रेंड, हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड, हमारे पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृष्णा यानी कि ऑप्शन डी। हमारे पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी और लंबी नदी कृष्णा नदी है। चलिए फ्रेंड, हम छठवां क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा छठवां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड, हमारे छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, हम सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद निम्न में से किन किन राज्यों में विवाद है? किन किन राज्यों का विवाद है? तो फ्रेंड, हमारे सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हमारे सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्रेंड, हमारे सातवें क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी कावेरी जल विवाद इन 4 राज्यों में है। चलिए फ्रेंड, हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? फ्रेंड, हमारे 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन है, यानी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए फ्रेंड, हम लोग 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? तो चल फ्रेंड, हमारे 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड, हमारे 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोदावरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, हम लोग 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड, हमारे 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी गोदावरी। इसका आंसर गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड, हम लोग 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। चलिए फ्रेंड, हम लोग 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। जमुना एवं पद्मा के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो हमारे 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, यानी सपांगो। जमुना एवं पद्मा के संयुक्त धारा को सपांगो कहते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? फ्रेंड, हमारे 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए फ्रेंड, हम लोग 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड, हमारे 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी यानी कृष्णा। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। चलिए फ्रेंड हम 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। फ्रेंड हमारे 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महानदी यानी कि ऑप्शन डी। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी महानदी है। चलिए फ्रेंड हम 17वें क्वेश्चन सिंधु नदी की सबसे बड़ी सिंधु नदी के बाद सबसे सहायक नदी। फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा रावी, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड हम 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड हमारे 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रावी यानी कि ऑप्शन ए रावी। चलिए फ्रेंड हम 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड हमारे 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिठनकोट। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में मिठनकोट के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड हम लोग 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है भारत का लेह शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा भारत का लेह शहर हमारा ऑप्शन ए यानी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा हमारे 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी 8। कर्क रेखा पर कुल 8 राज्य स्थित है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड हम लोग 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तुंगभद्रा एवं घाटप्रभा। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा एवं घाटप्रभा है। चलिए फ्रेंड 22वें क्वेश्चन पे तो हमारा 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल कितनी किलोमीटर दूरी पर है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 22वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड यानी कि 1000 किलोमीटर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग आते हैं 23वें क्वेश्चन पर उड़ीसा नदी का स्वरूप किस नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड हम लोग आते हैं 24वें क्वेश्चन पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड इसको ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में फ्रेंड हमारा इसका आंसर हो जाए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ऑप्शन है यानी कि सपांगों के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सपांगों के नाम से। चलिए फ्रेंड हम लोग 25वें यानी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड हमारा 25वें यानी लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।